सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः। नंदोत्सव को मनाकर नंद बाबा अब कंस को वार्षिक कर देने के लिए मथुरा आए हैं, क्योंकि मथुरा के चारों ओर जितने भी गांव थे, हर गांव से ये कंस कर लिया करता था, टैक्स लिया करता था। तो नंद बाबा भी प्रतिवर्ष कर के रूप में दूध दही माखन ले जाकर कंस को दे दिया करते थे। तो बाबा मथुरा आए हैं कंस को दूध दही माखन देने के लिए, परंतु इधर एक बड़ी विचित्र घटना घटने जा रही है कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुंश्चार निगनन्ति पुरुग्राम ब्रजादिषु। हे परीक्षित, बाबा तो मथुरा चले गए, लेकिन उधर मथुरा से कंस के द्वारा भेजी हुई राक्षसी जिसका नाम है पूतना, ये पूतना ठाकुर जी को मारने के लिए गोकुल में आ रही है। प्रेम से कहो श्री राधे। ये पूतना कंस के द्वारा इसको सेवा मिली थी कि मथुरा के चारों ओर जितने भी गांव हैं, उनमें जितने भी छोटे छोटे 6-7 दिन के बच्चे हैं, सबको मारने का काम इस पूतना को मिला था। और क्यों मिला था? क्योंकि वसुदेव जी जब उस कन्या को लेकर वापस गए थे मथुरा, कंस जब उस कन्या को मारने के लिए आया था, जो कन्या को लेकर चट्टान पर फेंकने के लिए हुआ, तो योग माया स्वरूपा कन्या कंस के हाथ से निकल गई। कंस के सिर पर लात मारी जोर से, और आकाश में अष्टभुजा वाली देवी के रूप में प्रकट हो गई थी। वो कंस को कहा था कि अरे कंस, तू ये जीव हिंसा क्यों कर रहा है? देख, तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो गया है, जा उसको ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। ऐसा कहकर वो देवी अंतर ध्यान हो गई थी। अब कंस घबरा गया, तो तुरंत इस पूतना को बुलाया, क्योंकि ये पूतना कंस के मंत्रिमंडल में थी। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ, ये भी कंस की एक मंत्री है। सल, तोशल, अघासुर, बकासुर, ये जितने भी राक्षस हैं सब कंस के सेवक हैं। तो पूतना को ये सेवा मिली थी छोटे छोटे बच्चों को मारने की। जब इस पूतना ने सुना, क्योंकि कई बच्चों को तो मार चुकी थी, जब सुना कि गोकुल में भी नंद के यहां एक लाला का जन्म हुआ है, तो बालकृष्ण को मारने के लिए पूतना आकाश मार्ग से उड़ती हुई सीधे गोकुल में आ गई है। और गोकुल में अंदर जब इसने प्रवेश किया, तो अब अपना राक्षसी स्वरूप छुपा लिया पूतना ने। राक्षसी नहीं लग रही, एक सुंदर युवती बन गई है। बड़ा अद्भुत श्रृंगार पूतना ने धारण कर लिया है कि ताम केशबंधव्यत शक्त मल्लिकाम वृहन्नितंबस्तन कृच्छ मध्यमाम सुभास संकंपित कर्णभूषण त्रिशूलसत् कुंतल मंडिता ननम। बड़ा सुंदर इसने श्रृंगार धारण किया है। सुंदर माथे पर बिंदी, सुंदर लहंगा है, सुंदर चोली है, सुंदर ऊपर से ओढ़नी ओढ़ रखी है, सुंदर आभूषण पूतना ने धारण कर रखे हैं। हे परीक्षित, आज ऐसा नहीं लगता कोई राक्षसी आई है। देखने में ऐसा लग रहा था मानो लक्ष्मी ही नारायण का दर्शन करने आई है। इतनी सुंदर लग रही थी पूतना। मनोहरंतीम वनिताम ब्रजौकशाम, ब्रजवासियों के चित्त का हरण कर रही है पूतना। आज सब देखकर हैरान हो रहे हैं, ये कौन आ गई? ये चुपचाप नंद भवन में प्रवेश कर गई, किसी ने इसको रोका नहीं, क्योंकि देखने में लगता था किसी बहुत बड़े घर की गोपी है। अंदर चली गई और वहां पहुंच गई जहां पालने में ठाकुर जी लेटे हुए हैं। जब भगवान ने पालने में लेटे लेटे इस पूतना को देखा, भगवान मुस्कुराए और मन में बोले कि आ गई मौसी। प्रेम से कहो श्री राधे। मुझे मारने आई है ना, इस मौसी की अच्छी तरह खबर लूंगा, क्योंकि मां का काम करने आई है, दूध पिलाने। मौसी किसको कहते हैं? जो मां सी है, यानी मां के जैसी है। तो मां का काम करने आई है पूतना, लेकिन छाती से जहर भी लगा रखा है, मारना भी चाहती है। भगवान बोले छोड़ूंगा नहीं, अच्छी तरह खबर लूंगा इसकी। ये पूतना आकर ब्रजरानी यशोदा को बोली कि अरे ब्रजरानी, कहां अपने लाला को दर्शन नहीं कराओगी?
मैया ने कहा कि अरे गोपी, सारे ब्रज ने मेरो लाला देखो और तू 6 दिन बाद देखने आई है। क्योंकि देखो, भगवान प्रकट हुए हैं अष्टमी को और पूतना आई है चतुर्दशी को। आज भी चतुर्दशी है, प्रेम से कहो श्री राधे। पूतना चतुर्दशी को ही आई थी ब्रज में। क्योंकि बंधुओं, ये जो पूतना है ये अविद्या का स्वरूप है। भगवान राम ने जब अपनी लीला शुरू की है तो भगवान राम ने सबसे पहले किसको मारा था? सबसे पहले मारा था ताड़का को। और उधर ताड़का को भी अविद्या का स्वरूप कहा है आचार्यों ने। और यहां कृष्ण जब लीला को शुरू कर रहे हैं तो पहले मारेंगे पूतना को। ये पूतना भी अविद्या का स्वरूप है। भगवान अपनी लीला में पहले अविद्या को हटाते हैं, क्योंकि यदि लीला में अविद्या आ गई तो फिर लीला समझ में नहीं आएगी। भगवान विद्या मूर्ति हैं, तो इस अविद्या का नाश प्रभु पहले करेंगे। आज पूतना ने कहा कि ब्रजरानी, मैं अभी तक इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं अपने मायके गई भई थी। मायके से आज ही लौटी हूं। जब मैंने सुना कि आपके यहाँ लाला को जन्म भयो है तो पहले सीधे आपके लाला को मैं देखने के लिए आई हूं। मैया को लगा कि ये तो कोई साधारण सी गोपी है। माँ ने पाले में से ठाकुर जी को लिया और पूतना की गोद में ही दे दिया मैया ने। अब माँ तो काम में लग गई, क्योंकि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बड़ी भीड़ लगी हुई है नंद भवन में। पूतना ने नजर बचाई और बालकृष्ण को लेकर ये पूतना नंद भवन के बाहर एक शिला के ऊपर आकर बैठ गई। लेकिन यहां पर सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि सनिमीलित क्षण, हे परीक्षित, भगवान ने जब पूतना को देखा तो पूतना की गोद में जाते ही प्रभु ने आंखें बंद कर ली हैं। पूतना से प्रभु ने नजर नहीं मिलाई है, आंखें बंद कर ली। सनिमीलित क्षण। अब इस संबंध में आचार्यों ने, टीकाकारों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव लिखे कि प्रभु ने आंखें क्यों बंद की, क्या जरूरत पड़ गई थी आंखें बंद करने की। तो कुछ भावों का हम आनंद लें। प्रभु ने क्यों नेत्र बंद किया? एक संत लिखते हैं कि भगवान आज कुछ विचार कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। अब आप लोग जब कुछ सोचते हो, कुछ विचार करते हो तो आंखें बंद हो जाती है ना। उस समय हम आंखें बंद करके कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं। तो मानो आज भगवान भी कुछ सोच रहे हैं, इसीलिए आंखें बंद की। लेकिन क्या सोच रहे हैं प्रभु? तो एक संत ने लिखा कि भगवान आंखें बंद करके आज ये सोच रहे हैं कि सबसे पहले मैंने मथुरा में मां की गति दी थी देवकी को, जब मैं मथुरा में आया, और यहां गोकुल में आकर मैंने मां की गति दी है यशोदा को, और अब ये पूतना भी मां बनने आ गई है। तो भगवान सोच रहे हैं कि एक जन्म में कितनी मां बनाऊंगा। प्रेम से कहो श्री राधे। 2 मां तो पहले ही बन चुकी है, ये तीसरी मां भी आ गई। तो सोच रहे हैं प्रभु कि अब इस पूतना को कौन सी गति दूं। लेकिन एक संत लिखते हैं नहीं नहीं, भगवान आज आंखें बंद करके मानो ये विचार कर रहे हैं कि इस पूतना ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अच्छा काम किया था, कुछ ना कुछ तो इसने जरूर अच्छा किया होगा, तभी आज ये मेरे सामने आई है। तो प्रभु सोच रहे हैं इसने क्या किया था। एक संत लिखते हैं कि नहीं नहीं, आज मानो आंखें बंद करके भगवान कृष्ण शिव का ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु सोच रहे हैं कि मैं तो आया था गोकुल में माखन खाने के लिए, दूध पीने के लिए, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहां स्वागत पहले जहर से होगा। यहां अभी माखन तो खाया ही नहीं, सबसे पहले जहर आ गया सामने। तो भगवान आंखें बंद करके मानो शिव का ध्यान कर रहे हैं, और शिव से मन ही मन कृष्ण कह रहे हैं कि हे भोले बाबा, जैसे सागर मंथन के समय आपने जहर खाया था, आज भी आप आओ और यहां आकर जहर जहर तो आप खा लो, और बाकी माल फिर हम भोग लगाएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। तो मानो शिव का ध्यान प्रभु कर रहे हैं। लेकिन एक संत लिखते हैं कि नहीं नहीं, प्रभु ने नेत्र क्यों बंद किया? आज आंखें बंद करके मानो भगवान पूतना की शक्ल नहीं देखना चाह रहे। क्यों?
क्योंकि ये है पूतना। संस्कृत में पूत का अर्थ होता है पवित्र, पवित्र को कहते हैं पूत, लेकिन ये है पूतना, ये पवित्र नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पवित्र आत्मा बालकों को, छोटे छोटे बच्चों को मारती है, ये अपवित्र है। तो भगवान मानो सोच रहे हैं कि मैं इस अपवित्र पूतना की शक्ल नहीं देखूंगा, क्योंकि मैंने कहा था ना पहले भी कथा में कि हमेशा अच्छी वस्तुओं को देखना चाहिए, पवित्र वस्तुओं को देखना चाहिए, अपवित्र वस्तुओं को मत देखो। तो इसीलिए प्रभु आज पूतना को नहीं देख रहे। और एक कारण बड़ा विशेष है, आज भगवान पूतना को क्यों नहीं देख रहे, पूतना से नजर क्यों नहीं मिला रहे प्रभु? क्योंकि भगवान जानते हैं कि आंखें मिलने से भी प्रेम हो जाता है, प्रीत हो जाती है। यदि मेरी आंखें पूतना से मिल गईं और मेरा यदि प्रेम हो गया पूतना से, तो फिर जिससे प्रेम हो जाता है उसको मारा नहीं जाता। प्रेम से कहो श्री राधे। जिससे प्रेम होता है उसको मारा नहीं जाता। पूतना से नजर मिल गई, पूतना से प्रेम हो गया, तो इसको मारूंगा कैसे, इसका उद्धार कैसे होगा? आप लोग कभी वृंदावन बांके बिहारी का दर्शन करने गए हो? कौन कौन गया है? आप लोगों में से जो भी गए होंगे तो एक विशेषता देखी होगी आपने कि बांके बिहारी के मंदिर में, दुनिया में कोई ऐसा मंदिर नहीं है, केवल बांके बिहारी का मंदिर ऐसा है जिसमें बार बार पर्दा आ जाता है। यदि गौर से देखा हो तो बिहारी जी के मंदिर में आप जब बांके बिहारी का दर्शन करोगे तो बार बार पर्दा आ जाएगा, झांकी आ जाएगी। चाहे भोग नहीं लगाना और कोई दूसरी क्रिया नहीं करनी, वैसे ही बार बार पर्दा आएगा, फिर खुलेगा। ये प्रथा पहले नहीं थी, ये बाद में शुरू हुई है प्रथा। बांके बिहारी बड़े नटखट ठाकुर हैं, ब्रज के बड़े लाडले ठाकुर हैं। हमारे पूर्वज परम आचार्य रसिक सम्राट अन्न नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जो तानसेन बैजू बाबरा इनके गुरु थे, तानसेन ने जिनसे संगीत सीखा था, ऐसे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जिनके वंश में इस शरीर का जन्म हुआ, उन्हीं स्वामी जी ने आज से 500 वर्ष पहले वृंदावन में बांके बिहारी जी को अपनी संगीत साधना से प्रकट किया था। जिन बांके बिहारी का हम दर्शन करते हैं वृंदावन में, वो कोई मूर्ति बनाई हुई नहीं है किसी के द्वारा, वो स्वयं प्रकट ठाकुर जी हैं। वृंदावन में प्रकट हुए थे प्रभु साक्षात। तो बंधुओं, आज से 250 वर्ष पहले बांके बिहारी जी के मंदिर में ये पर्दे की प्रथा नहीं थी। ये प्रथा बहुत बाद में शुरू हुई है। 250 साल पहले ये प्रथा नहीं थी, पीछे ये प्रथा शुरू हुई। और क्यों हुई, इसके पीछे भी कारण है कुछ। समय समय पर बांके बिहारी जी ने भक्तों को बड़ा परेशान किया है वहां। सबसे पहले जब बांके बिहारी जी के मंदिर में यहीं राजस्थान की मीराबाई दर्शन करने के लिए आई थी, मीराबाई ने दर्शन किया था बिहारी जी का 500 साल पहले। जब मीराबाई दर्शन करने के लिए आई थी बिहारी जी का, तो मीराबाई से बांके बिहारी की ऐसी नजर मिली कि मीराबाई को देखते ही बांके बिहारी जी का शिव विग्रह, वो मूर्ति अपने स्थान से खिसक के 2 फुट आगे आ गई थी अपने आप। प्रेम से कहो श्री राधे। मीराबाई को देखते ही बांके बिहारी जी का विग्रह आगे बढ़ने लगा था। जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी, विवेकानंद जी के गुरु, ये जब बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए आए थे, तो इनको बांके बिहारी जी के अंदर मां काली का दर्शन हुआ था, क्योंकि मां काली के उपासक थे रामकृष्ण परमहंस देव। उनको बिहारी जी में मां काली दिखाई दी और मां मां कहकर बिहारी जी को पकड़ने के लिए भागने लगे। और एक घटना तो बड़ी अजीब हुई थी। आज से 250 वर्ष पहले एक करौली का राजा, करौली राजस्थान में ही पड़ता है, पहले स्टेट हुआ करती थी करौली, वहां का एक राजा था और वो हर पूर्णिमा को बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए आया करता था। एक बार राजा अपनी पत्नी रानी के साथ
बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आया था वृंदावन में। अब देखो रानी की नजर बांके बिहारी से मिल गई, एकटक निहार रही थी बिहारी जी को, और देखते ही देखते उसको क्या लगने लगा कि मानो बिहारी जी उसको कह रहे हैं कि रानी तू मुझे अपने साथ करौली ले जा, मैं तेरे साथ जाना चाहता हूं। उसको सुनाई देने लगा कि बिहारी जी कह रहे हैं कि रानी मैं तेरे साथ करौली जाना चाहता हूं, मुझे करौली ले जा। अब राजा पास में खड़ा था, रानी तो रोने लगी। राजा को कहा कि महाराज देखो बिहारी जी मेरे से कह रहे हैं कि वो मेरे साथ जाएंगे करौली, वो मेरे साथ जाना चाहते हैं। तो राजा ने डांटा। राजा बोला कि तू जिस मंदिर में जाती है यही नाटक करती है, कुछ ना कुछ जरूर बोलती है, कभी बिहारी जी भी ऐसा कहेंगे? चल यहां से। जबरदस्ती हाथ पकड़ के ले जाने लगा राजा। वो रानी रो रही थी बहुत। जब घसीट कर जबरदस्ती राजा उसको ले जाने लगा तो वो जा तो रही थी, लेकिन उसको पीछे से बांके बिहारी की वंशी सुनाई देने लगी, ठाकुर जी के नूपुर का शब्द सुनाई देने लगा, और बार बार आवाज आने लगी कि रानी मैं तेरे साथ जाऊंगा, मैं तेरे पीछे ही आ रहा हूं। बिहारी जी बोल रहे हैं उसको। जैसे तैसे राजा लेकर वापस करौली पहुंच गया। बंधुओं, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, आप इसको झूठ मत मानना, ये कोई बनाई हुई घटना नहीं है। प्रातः काल जब राजा रानी दोनों अपने राजमहलों के मंदिर में गए, मंदिर में जाकर जब झांकी खोली तो क्या देखते हैं कि रात्रि में यहां वृंदावन से बांके बिहारी जी का विग्रह अंतर ध्यान हो गया और राजा के महलों में बांके बिहारी बैठे हुए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। साक्षात बिहारी जी राजा के मंदिर में विराजमान है। और यहां वृंदावन में जब हमारे पूर्वज गोस्वामियों ने मंदिर खोला तो यहां मूर्ति ही अंतर ध्यान ठाकुर जी की, बिहारी जी है ही नहीं मंदिर में। कमाल हो गया, देखो ऐसा प्रेम। तो हमारे पूर्वज एक गोस्वामी थे श्री रूपानंद जी महाराज, बड़े योगी थे। उन्होंने ध्यान में बैठकर देखा कि बिहारी जी कहां चले गए, तो मालूम चला कि बांके बिहारी तो करौली बैठे हुए हैं। फिर सारे गोस्वामी करौली गए थे, वहां राजा को निवेदन किया कि महाराज हमारे ठाकुर हैं, वृंदावन में मंदिर सूना पड़ा है, आप बांके बिहारी हमको वापस करिए। राजा ने मना कर दिया कि महाराज यदि मैं लेकर आता तो वापस करता, लेकिन बिहारी जी तो अपने आप आए हैं, अब मैं नहीं दूंगा। मना कर दिया। आपको यदि सेवा करनी है तो यहीं करौली में रहकर सेवा करो आप। तो अब क्या कर सकते हैं, राजा है। वहीं बिहारी जी की सेवा होने लगी। जब फागुन का महीना आया तो हमारे वृंदावन में एकादशी से लेकर 5 दिन तक होली होती है। फागुन में 5 दिन होली खेलते हैं बिहारी जी। जब होली का पर्व आया तो वहां भी खूब होली खेली गई, और अंत में हमारे पूर्वज गोस्वामियों ने थोड़ी ठंडाई बनाई, क्योंकि बिहारी जी को ठंडाई बहुत प्रिय है। ठंडाई भोग लगाई और उसमें पीछे से थोड़ी भांग भी मिला दी, और वो लेकर ठंडाई राजा को, रानी को, बच्चों को, मंत्रियों को, सारे परिवार को पिला दी। अब ठंडाई पीकर सबने खूब होली खेली, थक गए, सब बेहोश हो गए, सो गए। जैसे ही सारा राज परिवार सोआ, अब चुपचाप बिहारी जी को उठाया वहां से और लेकर सीधे वृंदावन की ओर चल दिए। जब करौली से चले तो चलते चलते भरतपुर पहुंच गए। भरतपुर के राजा थे उस समय महाराज रतन सिंह जी, और ये रूपानंद जी के शिष्य थे। आकर बताया कि महाराज हम करौली से बिहारी जी को लेकर आए हैं, और राजा सेना भेज रहा होगा पीछे से, वो उठेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, अब आप बचाओ हमको। तो उधर से करौली की सेना आई, इधर से भरतपुर की सेना भी गई। बिहारी जी के लिए झगड़ा भी हुआ था उस समय, लेकिन जीत हुई थी रतन सिंह जी की। तो फिर बिहारी जी को लेकर भरतपुर से वापस वृंदावन आए थे। आज भी आप करौली जाना तो वहां भी बिहारी जी का मंदिर है, और भरतपुर में महलों में भी बिहारी जी का मंदिर है। जहां जहां बिहारी जी बैठे थे वहां वहां मंदिर बने हैं उनके। फिर वापस वृंदावन लेकर आए, और वृंदावन में सब गोस्वामियों की मीटिंग हुई। और मीटिंग किस बात को लेकर हुई? सब बोले कि ये बांके बिहारी तो बड़ा नटखट है, जिससे आंखें मिलती है उसके साथ ही भाग जाता है। तो अब ऐसा करेंगे कि आज से बिहारी जी से किसी की नजर ही नहीं मिलने देंगे। तो उसी दिन से मंदिर में ये पर्दे की प्रथा शुरू हो गई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। उस दिन से ये बार बार पर्दा मंदिर में आता है।
आप एक टक बिहारी जी को देख नहीं सकते हो, थोड़ी देर देखोगे फिर झांकी आ जाएगी, फिर पर्दा आ जाएगा। तभी तो भक्त कहते हैं कि कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ, कुछ टोना है तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ से धोना है। क्या खूबी हुस्न बयान करूं, तू सुंदर श्याम सलोना है, ललित किशोरी प्राण धन जीवन, तू ब्रज का एक खिलौना है, तू ब्रज का एक खिलौना है।